आपने दूध दे दिया तो बाकी जो अन्य 4 चीजें वो आपके शरीर के अंदर ले जाएंगे। आप सोचो दूध दे दिया, बहुत बढ़िया खुराक। अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाए जाओगे, दूध भी दोगे, तो जो शरीर में बढ़ोतरी का काम करता है, कैल्शियम दूध का काम करता है, वो आपके शरीर में कमी रहेगी। कुल मिला के जो 5 खाद्य वर्ग है दिनचर्या के अंदर जब आप थाली के अंदर सम्मिलित करते हो तो वो संपूर्ण आहार कहलाता है। अगर किसी भी एक वर्ग का खाद्य वर्ग को आप अपने दिनचर्या में सम्मिलित नहीं करते तो आपके शरीर के अंदर उसकी डेफिशिएंसी, उसकी कमी शरीर में रहेगी और जिसके कारण उससे संबंधित बीमारियां लग पाएंगी। उदाहरण के तौर पे हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाते हैं हम, ठीक है, अंडा मांस मछली जो खिलाते हैं उसका सब्स्टिट्यूट है, तो उससे अगर आयरन आपकी बॉडी में जा रहा है तो जो आज की औरतें हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनके अंदर जो आयरन की डेफिशिएंसी जो जा रही है वो डेफिशिएंसी नहीं हो पाएगी अगर आप आयरन की खुराक हरी पत्तेदार सब्जियां ले रहे हैं। अगर आपके शरीर में आप सोचते हैं कि बुजुर्ग है, बुजुर्ग को दूध की जरूरत नहीं है, बच्चे को जरूरत है क्योंकि बच्चा बढ़ता शरीर है, उसको दूध ज़्यादा चाहिए, वो आपकी धारणा गलत है। बुजुर्ग की हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों की तंदुरुस्ती के लिए दूध का होना, दूध से संबंधित खुराक, जितना एक नवजात शिशु को शरीर की बढ़ोतरी के लिए जरूरत है उतना ही एक बूढ़े बुजुर्ग को हड्डियाँ मजबूत अगर वो नहीं देते तो एक क्वालिटी और की बीमारी हो जाती है, शरीर में फंडेबल हो जाता है, हड्डियाँ ऐसा टेढ़े चलने लग जाता है बच्चा। फिर एक होता है कि विटामिन डी, जैसे सूरज की किरणों में हम बच्चे को सोचते हैं कि अगर लड़कियां शायद काली हो जाएंगी, बाहर धूप की रोशनी नहीं दिखाएंगी, वो हमारे मिथ्या धारणा है। सूरज की रोशनी के अंदर विटामिन डी जो है एक खुराक आती है, जो विटामिन डी की मात्रा उसके द्वारा सूरज की किरण के द्वारा आपके शरीर के अंदर जाती है। तो इस तरह से फिर आप बोलते हो आयोडाइज सॉल्ट, आप इश्तिहार देखते हो आयोडीन की कमी दिखाते हैं ना कि नमक ऐसा लो जिसमें आयोडीन है। अगर आप आयोडीन नहीं लेंगे तो गलगेटू बीमारी हो जाती है, गॉइटर की बीमारी हो जाती है, तो गलगेटर यहाँ से गांठ निकल जाती है, बाद वो आयरन की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आपकी खुराक में अगर शामिल नहीं होगा तो ये खून आना, दांतों की मसूड़े में दिक्कत, ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से मेरे गालों के अंदर काले धब्बे होंगे, जीभ के ऊपर काले पैच हो जाएंगे, वो अगर लक्षण किशोरी लड़कियों में दिखते हैं तो वो आयरन के सिम्टम है। इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास संपर्क करें। अगर आप संपर्क नहीं करेंगे, नीम की पत्तियों का कर दिया धुआं, कीड़ा लगने से रोकेगा, जो ऐसे ऐसे देसी तरीके करो, सब्जियां लगाओ और वो सब्जियां श्यामला जी, वो सब्जियां अपने घर परिवार के सदस्य को दो। और जैसे मैंने बताया सारे खाते पर सुबह उठ के, अगर आप उठे सुबह उठ के आपने दे दिया कि आपके यहाँ मक्की